हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। इतना मान लीजिए दोस्तों, इतना 100% है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं इसी पीडीएफ से, ठीक ना। क्योंकि मैंने पिछली बार भी तैयारी कराया था, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन फंसे थे, इस बार भी एकदम फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी किए हुए। आज मैंने संधि से भी क्वेश्चन लिया है, समाज से भी लिया है, ठीक ना, भिन्न वाले शब्द से भी लिया है। तो देखते हैं दोस्तों 85 से 89 तक के संधि बताना है कि कौन सी संधि है। कॉल है कि षडानन में कौन सी संधि है, व्यंजन है कि स्वर है कि विसर्ग है कि गुण है। क्या हो जाएगा, षडानन में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक ना। सठ धन आनंद हो जाएगा, संधि विच्छेद सठ धन आनंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, धर्मात्मा में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की यड़ संधि। क्या हो जाएगा धर्मात्मा में कौन सी संधि, तो धर्मात्मा में भी दोस्तों हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा, ठीक ना। धर्मात्मा में भी स्वर संधि, धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, ठीक ना, धर्म प्लस आत्मा, यानी स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रेखांकित में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि की स्वर संधि। क्या हो जाएगा 87 का आंसर दोस्तों, तो 87 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। रेखांकित में दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक ना, रेखा प्लस अंकित। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में स्वर संधि भी दिया है, तो स्वर संधि से रेखा प्लस अंकित, स्वर संधि से सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक ना। अगला देख लेते हैं निश्चल में कौन सी संधि हो जाएगा, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि की वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा 88 का आंसर दोस्तों, तो 88 का दोस्तों दूसरा सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, मैं आपके लिए वीडियो इसी तरह लाता रहूँगा, ठीक ना। दुरुपयोग में कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा दुरुपयोग में दोस्तों 89 का, तो 89 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। दुरुपयोग में कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक ना। दुरुपयोग 89 का पहला हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 90 से 95, 90 से 95 तक दोस्तों समास बताना है, ये कौन सा समास है। चलिए यहाँ से भी देख लीजिए, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्विगु समास है। क्या हो जाएगा 90 का आंसर दोस्तों, तो 90 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर मतलब जिनका शिखर कैसा है, चंद्रमा के समान है, ठीक ना, यानी अर्थ अलग निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना। बाहरी अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास में संख्या वाले शब्द होते हैं, संख्या वाले जितने भी शब्द होते हैं, ठीक ना, जैसे चौराहा। कर्मधारय में दोस्तों विशेषता बतलाता है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, रात दिन। बताइए रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में ऑप्शन है दोस्तों आपके पास द्वंद्व है, द्विगु है कि कर्मधारय है कि अव्ययीभाव है। क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विपरीत शब्द बता रहा है, रात और दिन, मतलब रात दिन विलोम शब्द है, तो ये द्वंद्व बता रहा है, क्या हो रहा है द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों 91 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें विपरीत शब्द आते हैं, ठीक ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, जो विपरीत शब्द आएगा इसी में आ जाएगा, बड़ा छोटा, सब ये द्वंद्व समास में आ जाएगा। अव्ययी भाव में दोस्तों, अव्ययी भाव में उपसर्ग लगे रहते हैं, ठीक ना, जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में उपसर्ग कौन लगा है, प्रति लगा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अव्ययी भाव में लगते हैं आपके उपसर्ग लगते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 92 नंबर, 10 मुख। बताइए 10 मुख में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है कि कर्मधारय है। क्या आ जाएगा 92 का आंसर दोस्तों, तो 92 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। 10 मुख मतलब जिसका मुख क्या है 10 है, तो 10 मुख मतलब राक्षस, ये बाहरी अर्थ निकल रहा है ना, बाहरी अर्थ निकल रहा है कि 10 मुख, ये मतलब जिसका मुखों की संख्या 10 है, तो राक्षस बाहरी अर्थ निकल रहा है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यथाशक्ति में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है। क्या हो जाएगा 93 का आंसर दोस्तों,
तो 93 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा अव्ययीभाव समास है, ठीक है। अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 94 देख लेते हैं, देशभक्ति। बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु की कर्मधारय। देखिए उसको देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, तो के लिए तो कितने जितने भी कारक चिन्ह आते हैं दोस्तों वो आते हैं तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 94। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, जितने भी आते हैं दोस्तों कारक चिन्ह तो ये सब आते हैं तत्पुरुष समास में, याद रखिएगा। द्विगु मैंने बता दिया, द्विगु संख्या वाले आते हैं। बहुव्रीहि जो बाहरी अर्थ निकलता है, ठीक ना। कर्मधारय जो विशेषता बतलाता है, जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक ना। अगला देख लेते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र महत्वपूर्ण है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है कि द्वंद्व है? क्या हो जाएगा 95 का आंसर दोस्तों? तो 95 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि त्रिनेत्र मतलब जिसका नेत्र क्या है? त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला। तो तीन नेत्र वाला मतलब शंकर जी, तो बाहरी अर्थ निकल रहा है ना, शंकर जी, तो बाहरी एक अर्थ निकल गया क्या शंकर जी, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। देख लेते हैं 96 से 100 नंबर तक दोस्तों। प्रत्येक शब्द के 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है। एक शब्द बेमेल है, तो बेमेल शब्द का चयन कीजिए, बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए 96 में अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन, इन तीनों में चारों में कौन सा अलग है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों लोचन हो जाएगा, लोचन, ठीक ना। देखिए ये अमृत और सुधा और पीयूष तीनों समानार्थी है, ठीक ना, तीनों समानार्थी है अमृत के। अगला देख लेते हैं दोस्तों सुमन। अगला 97 नंबर, सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, इनमें कौन सा अलग है दोस्तों 97 में? तो 97 में दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा चमन, चमन अलग है, ठीक ना। सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सब पुष्प के दोस्तों पर्यायवाची हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, इनमें कौन सा अलग है? तो देखिए दोस्तों 98 का, तो 98 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सोम, सोम अलग है, बाकी समझ, बुद्धि और अक्ल सब तीनों एक ही बात है। 99 देख लेते हैं सीमा, सागर, पारावार, जलधि में भिन्न बताना है। क्या हो जाएगा 99 का आंसर? 99 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा सीमा, बाकी परिवार, सागर, सागर, जलधि, जलधि मतलब जलधि, धी मतलब धारण करने वाला, तो जल को धारण कौन करता है? सागर, तो सागर, जलधि, पारावार, ये तीनों विलोम है सागर, विलोम कर रहे हैं, पर्यायवाची हैं सागर के, ठीक ना, याद रखिएगा। 100 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 100 नंबर है कि दोष, परिवाद, निंदा, बुराई में कौन सा भिन्न है? बताइए 100 का। तो 100 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा दोष, दोष ये अलग है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक ना, एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।